परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। श्रीमद् भगवद गीता में सन्यास के विषय में, सन्यासियों के विषय में बड़ा सुंदर श्लोक है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद् मां वेत्ति तत्वतः। पतंजलि योगपीठ का यह सौभाग्य है और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के पावन चरणों में हृदय से प्रणाम करते हुए, इस प्रकल्प में एक प्रकल्प है जिसका नाम है संन्यास आश्रम। पतंजलि संन्यास आश्रम आमंत्रित करता है उन सभी योग्य पुण्य आत्माओं को जो इस पथ पर आगे आना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम सब भी, भाई बहनें भी, इस पथ पर आगे आने के लिए जो भी विद्या का कार्य घर परिवार में कर रहे थे, करते हुए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के आह्वान पर, उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है संन्यास, उसकी प्राप्ति के लिए अपने इस जीवन को इस आध्यात्मिक पथ पर आगे लाने के लिए इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, विद्या अभ्यास करते हुए लगभग 15 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में एक बड़ा आंदोलन का कार्य चला। सत्ता परिवर्तन का कार्य था, शिक्षा परिवर्तन के लिए करके शिक्षा व्यवस्था में जो मैकाले की शिक्षा है वही पढ़ते चले आ रहे हैं। स्वदेशी के विषय में हम बातें तो करते हैं, बहुत बड़े उपदेश देते हैं कि घर पर आकर वही कोलगेट, वही पेप्सोडेंट, वही सब चीजें, लक्स, लाइफ बॉय, माने एक ऐसा कार्य कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है और बातें हम बड़ी कर रहे हैं। तो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी ने एक ऐसा आंदोलन चलाया, उसमें कहा कि सभी देशवासी जो हैं, जो इस पथ पर आगे आना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आना चाहते हैं, शिक्षा स्वदेशी के कार्य के लिए आगे आना चाहते हैं, जो हमारे ऋषियों का स्वप्न है, जो हमारे क्रांतिकारियों का स्वप्न है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के शहीद भगत सिंह से लेकर के, और ऋषियों की जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा को जीना चाहते हैं। निष्काम कर्म की बात करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म घर परिवार में रहकर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऋषियों के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो वो पतंजलि योगपीठ आए। तो उस एक आवाज को सुनकर के हृदय में अनेकों जन्मों से जो छिपी हुई एक संवेदना थी वो जागृत होती है और हम सभी पतंजलि योगपीठ आते हैं। यहाँ पर आकर के ऋषियों की जो जीवन शैली है उसका अनुसरण करते हैं, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि पर्यंत एक दिनचर्या है उसका पालन करते हैं। और विशेष बात है जो विद्या है कि सन्यास दीक्षा के लिए आजकल आपने देखा होगा कि व्यक्ति आते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ पर सन्यासी बनाने के लिए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी ने एक ऐसा विधान बनाया हुआ है। यहाँ आते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, व्याकरण, उपनिषद, दर्शन आदि के माध्यम से पढ़ने के पश्चात पूरा निष्णात होते हैं। फिर अपनी प्रज्ञा के अनुसार भी, गुरु आज्ञा के अनुसार इस पथ पर आगे बढ़ते हैं और समाज के कल्याण के लिए केवल उद्देश्य आत्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति, ये भी विशेष है। यहाँ आप देखते हैं मेरे साथ में पूज्य स्वामी आत्मदेव जी हैं, पूज्य स्वामी ओंकार देव जी, पूज्य स्वामी ईश देव जी, पूज्य स्वामी सौम्य देव जी, और ऐसी श्रृंखला है पूरी। पूज्य स्वामी आत्मदेव जी विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए और पूरा कंप्यूटर की पढ़ाई की वहां पर परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुए। पूज्य स्वामी ईश देव जी हैं, अच्छी पढ़ाई की, सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं मेडिकल आदि के किए, फिर गुरु जी की आज्ञा हुई यहाँ आए। पूज्य स्वामी सौम्य देव जी JRF आदि, नेट आदि सारे करने के पश्चात कुछ पहले से आ गए, यहीं पर पढ़ाई की। पूज्य स्वामी ओंकार देव जी हैं। सब विद्या के साथ में अपने जीवन को गुरु आज्ञा में कैसे हमें समर्पित करना है समाज कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, तो ये विषय है। और जब गुरु जी की शरण में आते हैं, गुरु आज्ञा में जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेय पथ की ओर आगे बढ़ता है। मैं अपनी ओर से भी आह्वान करता हूं उन सभी युवाओं का जो इस पथ पर आने के लिए आतुर तो हैं, चाहते तो हैं, मन में इच्छा तो है, लेकिन संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम होता है हमारा, जो घर से बाहर आने वाला कदम है, उसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे गाड़ी होती है ना, पहला गियर डालते हैं तो उसमें गति तो कम होगी लेकिन ऊर्जा सबसे ज्यादा लगानी होती है। तो इसके लिए वो पहला कदम बाहर निकालें, आगे आएं
और ये संस्थान आपका अपना परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है। और प्रत्येक व्यक्ति की, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उसकी एक जो चाह है इस आध्यात्मिक पथ के संस्पर्श की, उसको जीने की जो ललक है, वो पूर्ण होने के लिए पतंजलि योग पीठ एक सुनहरा अवसर है, आपका आह्वान करता है। और हम सब आपके पारिवारिक सदस्य ही हैं, आध्यात्मिक परिवार के ही सदस्य हैं। तो अब आप आइए, और मैं निवेदन करता हूं अभी पूज्य स्वामी आत्मदेव जी से भी, वो भी अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के विषय में आपको मार्गदर्शन करेंगे। पूज्य स्वामी आत्मदेव जी बहुत सौम्य प्रकृति के हमारे भाई हैं, और आपका जीवन एक आध्यात्मिक पथ के एक पथिक को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उसका एक साक्षात और जीवंत उदाहरण है। विषयों के भोगों से हट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार से हम इस वैदिक संस्कृति को अपना सकते हैं, तो हम इसका मार्गदर्शन लेते हैं पूज्य स्वामी आत्मदेव जी से। प्रणाम पूज्य स्वामी जी। इस रामनवमी के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ पर हमारे संन्यास दीक्षा का 8वां वर्ष उत्सव रूप में मनाएंगे। तो इस अवसर पर हम आप सभी को निमंत्रण देना चाहते हैं कि जिनके भी हृदय में ऐसी आकांक्षाएं होती हैं कि हम इस धर्म और अध्यात्म मार्ग पर चलें, क्योंकि आजकल जैसे हम राष्ट्र में भी देख रहे हैं कि हिंदुत्व का उन्नयन, जागृति बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो उस हिंदुत्व को जीने के लिए, धर्म अध्यात्म को जीने के लिए हमको पहले उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब आचरण में तब उतार पाते हैं जब हमको थियरी पता हो। बिना थियरी के प्रैक्टिकल क्या करेंगे। तो इसलिए विद्यार्जन, ज्ञानार्जन जिसको कहते हैं, जो धर्म अध्यात्म के लिए पहली सीढ़ी होती है, उसके लिए यहाँ पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उनके साक्षात सानिध्य में हम यहाँ पर वेद, दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, सभी प्रकार के जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, और एक मनुष्य कैसे पूर्ण स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, आनंदित होकर के कैसे जी सकता है, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए जो अनुभव चाहिए, वो हमारे गुरुओं के साक्षात सानिध्य से हमको मिलता है। और इसी सानिध्य का हम लोग लाभ ले रहे हैं, अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, धीरे धीरे इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो आप भी आइए, आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी को अपना अपना जीवन जीते पता चलता ही है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, हम क्या क्या जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी हम भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब हमको विचार करना चाहिए कि क्या हमारी दिशा सही है, या जिन्होंने भौतिक चीज़ें प्राप्त कर ली हैं वो क्या पूर्ण रूप से सुखी हैं। आप समाज में बहुत प्रकार के इंसिडेंट्स देखते हैं, बहुत जो है बहुत धनाढ्य लोग होते हैं, बहुत यशस्वी लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन की जब खबरें बाहर आती हैं तो आपको भी लगता होगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं समाज के, लेकिन इनके जीवन में ऐसा कैसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको सही ज्ञान, सही विवेक की आवश्यकता होती है इस मनुष्य रूपी जीवन को चलाने के लिए। तो उसके लिए जो आवश्यकता है वो है संन्यास मार्ग की। संन्यास मार्ग कहो, अध्यात्म मार्ग कहो, धर्म मार्ग कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो अपने जीवन को धीरे धीरे हम उन्नत कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर बहुत प्रशस्त मार्गदर्शन दिया जा रहा है अपने महाराज जी के स्वयं अनुभव से। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया में पहले अपना ग्रेजुएशन किया हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हूं, लेकिन वहां पर रहते रहते मैंने देखा सब लोग क्या करते हैं, जो आजकल के कॉलेज लाइफ लोग जीते हैं, लोग जो सामान्य सोशल लाइफ जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति पूर्ण तृप्त नहीं रहता है। क्षणिक भोगवाद में, क्षणिक सुखों में व्यक्ति इतना आकृष्ट रहता है कि वो लार्जर पिक्चर नहीं देख पाता कि भी ये 5 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा, जब हमारी भोग करने की शक्ति नहीं रहेगी तब क्या होगा। विचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ये हार्ड मांस तो सभी में होते हैं, मिट्टी, आग, पानी से सभी शरीर बने हैं। मननात् मनुष्यः भवति, जो मनन करता है, विचार करके जीवन जीता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विचार करके यदि आप किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हो तो आपके लिए हमेशा श्रेयस्कर रहता है। और यही ज्ञान हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से बताया हुआ है। तो उसको पहले जानना चाहिए
क्योंकि यदि हम अपना ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए हम यदि उस पर विचार नहीं करते हैं तो फिर हम अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यय कर देते हैं और फिर जो है भजन गाना पड़ता है, कुछ कर न सके कुछ कर न सके यदि जीवन अपना संभल न सके। तो आप सभी भी ध्यान दीजिए, अपने जीवन के विषय में विचार कीजिए, विशेष करके युवावस्था में। युवावस्था में आपके पास अनंत शक्तियां हैं, अपार सामर्थ्य है। यदि आप उसको एक फोकस्ड वे में, गाइडेड वे में यदि कहीं लगाते हैं तो आपको भौतिक रूप से भी बहुत बहुत ज्यादा आपकी उन्नति होती है और आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है। और उसका प्रथम और प्रकृष्ट उदाहरण परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं, जो सांसारिक दृष्टि से भी जो एक उत्कर्ष होता है उसको भी प्राप्त हैं और पूर्ण निश्रेयस के मार्ग पर, जिसको कहते हैं विशुद्ध अध्यात्म मार्ग के भी वो अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे समर्थ गुरु के आश्रय में रहते हुए आप अपने भी जीवन को कृतार्थ बनाइए और अपने परिवार को यशस्वी कीजिए। आप अच्छे मार्ग पर चलिए, इसके लिए हम सभी यहाँ पर आज आप सबका आह्वान करते हैं और आप आइए और अपने जीवन को बहुत दिव्य बनाइए। अब मैं आगे आह्वान करना चाहूँगा हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, जो एक बहुत ही यशस्वी प्रकार से पतंजलि गुरुकुलम का निर्देशन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके अनुभव क्या हैं। मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और पतंजलि योगपीठ एक गुरुगृह होने के साथ साथ यह संस्थान उन युवक युवतियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ अपने मन में बड़े संकल्प लेकर के, कुछ बड़े स्वप्न संजो करके जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर प्रकल्प है पतंजलि संन्यास आश्रम। परम पूज्य श्री योगर्षि गुरु जी महाराज, परम पूज्य श्री दयाचार्य श्री महाराज जी का बड़ा साहस भी है और वह पराक्रम और शौर्य वह दिखाई भी देता है कि उनके जीवन में जो एक उमंग है कि कोई युवा अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में न लेकर के जाए और उसकी ऊर्जा एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो, तो उसके लिए जो प्रयास किया वह पतंजलि संन्यास आश्रम है। मैं यदि अपनी बात कहूँ तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि संन्यास में इसका मेरे पास ऐसा उत्तर नहीं है कि क्यों संन्यास लिया, लेकिन जितना समझ में आया वह ऐसा लगता है कि संन्यास परम पूज्य श्रद्धेय योगर्षि गुरु जी महाराज श्री दयाचार्य श्री महाराज जी के प्रेम में लिया। क्योंकि हमने तो जैसे कल श्रद्धेय गुरुदेव कल कह रहे थे कि एक क्षण में कोई चीज़ घटित होती है, तो मुझे नहीं पता कि कब टीवी चैनल के एक बटन से चैनल बदलते बदलते कब तार जो है परम सत्ता से, गुरु सत्ता से जुड़ गए और कहाँ मतलब एक सामान्य परिवार में सामान्य स्वप्न तो थे कि कुछ जीवन में बड़ा तो करना है, कुछ करें तो कर गुजरेंगे, लेकिन इतना बड़ा एक अवसर प्रदान किया, यह गुरु की शरणागति में हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संन्यास परम सौभाग्य है जीवन का, जो हमें इस रूप में स्वीकार किया श्रद्धेय गुरुदेव ने कि हमें संन्यास के योग्य समझा। संन्यास जीवन का परम सौभाग्य है और संन्यास मनुष्य का स्वभाव है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। मानव बालक जब शिशु होता है तब उसके भीतर कोई काम विकार, भोग वासना, क्रोध, इस प्रकार के कोई उसमें संस्कार खैर रहते हैं, पर कोई उस प्रकार का प्राकट्य नहीं होता उनका। तो स्वभाव से तो मनुष्य सन्यासी ही पैदा हुआ, किंतु संसार के प्रलोभन, आकर्षण, काम वासना, संसार के विविध प्रकार के भोग विलास के वस्तुओं को देख करके कहीं अपने स्वभाव से दूर हटने लग जाता है। तब आवश्यकता पड़ती है कि गुरु के सानिध्य की, कि गुरु जो उस स्वभाव का, जो मेरा स्वभाव है उसका मुझे परिचय करा दे, जिसकी मुझ में विस्मृति हो गई थी उसका स्मरण करा दे और पुनः उसकी विस्मृति न होने दे। यह गुरु का सामर्थ्य है जो कि उनके सानिध्य में मनुष्य अपने संपूर्ण सात्विक कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। यदि मैं एक दो उदाहरण बोलना चाहूँ, हमारे संन्यास के गौरव है परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उनके जीवन को जब देखते, एक सात्विक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और दूसरी बात यदि इससे हटकर के देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनमें व्यक्तिगत रूप में भी कोई, उनके जीवन में कोई विकार नहीं था, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार।
उसके बावजूद भी, क्योंकि जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी हमने पढ़ी तो काफ़ी समय तक एक मन में विचार रहता था। एक तो ये विचार रहता था कि मुझे नहीं पता कि मुझे पूर्व जन्म में ऐसा अवसर मिला कि नहीं मिला, पर यदि मिला होता तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ में खड़ा होता, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के साथ खड़ा होता और जितना बन पाता उतना प्रयास करता उस समय। और दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को देखें तो अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं, किसी भी प्रकार की, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न सांसारिक आकर्षण, और न कोई जिसको भौतिक समृद्धि कहते हैं उससे भी वंचित हो, ऐसा भी कुछ नहीं। और माता पिता सात्विक, विद्वान और समृद्ध, उसके बावजूद भी उनके मन में तड़फ, बिलख, गुरु के खोज में उनके जीवन का एक बड़ा यदि पहलू देखे तो प्रारंभिक जीवन में जब घर छोड़ करके निकले तो केवल और केवल गुरु का अन्वेषण, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। और भगवान जाने उन्होंने जैसे ही गुरु बिरजानंद जी के दर्शन किए और पूर्ण तृप्त हो गए, आत्मसंतुष्टि हो गई। फिर मैं सोचता था, मैंने कहा उनके भीतर, उनके जीवन में न कोई काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न कोई सांसारिक इच्छा, न कोई वस्तु, जिसे श्री कृष्ण ने कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। उस भाव में जो जी रहे थे, फिर भी क्या उनके मन में गुरु तड़फ थी। बात मात्र अक्षर बोध की नहीं है कि अक्षर बोध तो वो कहीं भी प्राप्त कर सकते थे, उनके पिता स्वयं विद्वान थे, उसके बावजूद भी गुरु दर्शन पा करके अपने जीवन को तृप्त अनुभव किया उन्होंने, और उसके बाद अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए सौंप दिया। यानी कि कहें कि एक जो भीतर चिंगारी थी, जो आग थी, उसको एक सही दिशा गुरु ने प्रदान की। तो परम पूज्य श्री देवगर्षि गुरु जी महाराज, जिनका जीवन संपूर्ण जगत में विख्यात है, और हम सब सन्यासी भाई बहनों ने लगभग पिछले 15-20 सालों में साक्षात जिनका जीवन देखा है। सच्ची कहूँ तो पहले जितना दूर से देखते थे तो जितने तपस्वी, जितने तेजस्वी, जितने वर्चस्वी दिखाई देते थे, उससे कहीं ज्यादा आज दिखाई देते हैं, और उससे कहीं ज्यादा पुरुषार्थ आज करते हैं। तो सन्यास को तो धीरे धीरे समझ रहे हैं, किंतु जो लोग जिनके भीतर अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने जीवन को अच्छा बनाने की चाह है, या जिनके भीतर ये चाह है कि संसार में जो आज युद्ध दिखाई दे रहे, भोग विलास में दुनिया डूबी हुई है, कहीं पशुओं की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य भी कहीं सुरक्षित नहीं है, ऐसा वातावरण आज है। इसको जो धर्म की राह पर चलाना चाहते हैं संसार को, या जिनके भीतर ऐसी इच्छा है कि कुछ संसार का भला करे, संसार में बुराई का साम्राज्य ना हो, संसार में धर्म की स्थापना हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि ऐसा अवतार इस धरा पर हो जो इस धरा से अधर्म का विनाश कर दे। यदि ऐसी किन्हीं के भीतर तड़फ है तो भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि जैसे मैंने कहा कि सन्यास मनुष्य का स्वभाव है, और उस स्वभाव की स्मृति जो है उसको पुनः स्मरण कराने का कार्य गुरु चरणों में हो सकता है। आप स्वयं जागृत होकर के फिर संसार में बड़ा कार्य उपकार की भावना से करने का साहस कर सकते हैं, और आप अपने भीतर वो सामर्थ्य अर्जित कर सकते हैं गुरु सानिध्य में, कि आप अपनी विवेकपूर्ण कामनाओं को, सात्विक कामनाओं को, भलाई की कामनाओं को, परोपकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बना करके आत्म तृप्ति की अनुभूति कर सकते हैं, जैसा कि अनेक ऋषि ऋषिकाओं ने किया, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। और कोई ऐसा संसार में महापुरुष नहीं हुआ जिसने बिना गुरु की शरणागति के, बिना हरि कृपा के कोई संसार में बड़ा कार्य किया हो। तो जिनके भीतर ऐसी तड़फ है, ऐसी बिलख है, वो अवश्य पतंजलि योगपीठ में पधारे, और हम सब सन्यासी भाई बहन भी आप सबके स्वागत के लिए तैयार हैं। और आपके भीतर की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए, उसको एक अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए परम पूज्य श्री देवगर्षि गुरु जी महाराज जी ने यह साहस भी किया है और कर भी रहे हैं, और सदैव एक संसार की हित की, कल्याण की भावना से यह संगठन कार्य करता है। उसी के तहत आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि जो जिनके भीतर ऐसी तड़फ है, एक बार जरूर जोर डालें कि एक कदम, जैसे पूज्य स्वामी आशदेव जी ने कहा, जैसे स्वामी आत्मदेव जी ने कहा कि अपने को पूर्ण उजागर करके संसार को प्रकाश तो आप स्वयं ही प्रदान कर देंगे, पर वो एक कदम जरूर बढ़ाएं उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, जिससे कि आपके सामने सारा अध्यात्म का, सारे ब्रह्मांड का, सारे विवेक वैराग्य का साम्राज्य उद्घाटित हो जाएगा।
इसी निवेदन के साथ मैं हमारे ही सहपाठी पूज्य स्वामी ओंकार देव जी को मैं निवेदन पूर्वक कि वे भी अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपनी अनुभूति को आप सबके सम्मुख रखें, जैसा कि हम सब ने रखा। ओम पूज्य स्वामी। ओम। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम। हम लोग भी जब यहाँ आए थे तो हमें पता नहीं था कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, लेकिन हमने देखा कि परम पूज्य महाराज श्री ने आह्वान किया। वो एक समय था, एक दौर था, जैसा स्वामी जी ने बताया था कि आंदोलनों का समय था, आंदोलनों का दौर था। पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग आए थे, हम लोग उतना ज्ञात नहीं था, पर हमने धीरे धीरे गुरु की शरणागति ली, गुरु से सीखा, गुरु को जाना। तो गुरु ने हमें कहा कि भाई आप जो है इसके योग्य हैं, तो आपको संन्यास के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम सब ने इस जीवन को गुरु की शरणागति के रूप में, गुरु के अंग संग के रूप में हमने इसको जिया है। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा कि बाहर युद्ध हो रहा है, बाहर तो युद्ध हो ही रहा है, एक हमारे अंदर भी एक युद्ध चलते रहता है, जिसको हम लोग दैवासुर युद्ध कह सकते हैं। उस युद्ध को अगर हमें सही सही से अगर समझ पाना है, जान पाना है, तो उसके लिए हमें एक मार्ग देता है। वो है संन्यास का मार्ग कहो, चाहे दैवीय मार्ग कहो, चाहे इस जीवन को अच्छे से समझने का मार्ग कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गुरु की शरणागति में आनी पड़ती है। गुरु की शरणागति के लिए अभी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, और गुरु की शरणागति में आएंगे तो आगे की क्रियाएं बहुत सारी होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं। जैसे दैवी संपद के विषय में आप लोग कर सकते हैं कि देवी संपद में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो बाहर की लड़ाई के साथ साथ हमारे अंदर की जो लड़ाई है उसको भी हम समझ पाते हैं, और हमें किस मार्ग पे चलना है ये हम जान पाते हैं। तो इसके लिए हम कई सारी चीज़ों को करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बस एक समर्पण मेरे को बहुत अच्छा लगा, और समर्पण के माध्यम से मैं आज सन्यासी हूँ। और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी आइए, आप भी समर्पित होइए इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, और आपका यहाँ पर स्वागत है। इसी के साथ मैं अपनी बातें आगे लेकर के जाऊँगा। पूज्य स्वामी सौम्यदेव जी। ओम। प्रणाम पूज्य स्वामी जी, आपको बहुत बहुत और परम पूज्य श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आज का मुख्य विषय है कि संन्यास दीक्षा हम क्यों लें। तो संन्यास दीक्षा क्यों लें, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जीवन में। जब हमारा जीवन सही चल रहा होता है तो हमें संन्यास की ओर क्यों अग्रसर होना चाहिए। तो संन्यास के लिए इसलिए अग्रसर होना चाहिए क्योंकि हम जितना जीवन को समझते हैं केवल उतना मात्र जीवन नहीं है। जीवन की एक समग्र दृष्टि यदि आपको प्राप्त करना है तो संन्यास का ही परम पावन मार्ग है, जिसके माध्यम से हम जीवन का एक समग्र मार्ग प्राप्त करते हैं। जैसा कि बहुत सारे उपनिषदों में भी, गीता में भी, वेदों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इस विषय में कि संन्यास क्या है। तो संन्यास एक बहुत बड़ी दृष्टि है, इसमें सबको आना चाहिए। और मैं क्यों आया, मैं विशेष रूप से बताऊं तो मैं तो अनायास गुरु चरणों में आया, और पता नहीं ऐसा हुआ कि आने के बाद फिर आज तक कभी गया ही नहीं। तो एक गुरु का जो आकर्षण होता है, गुरु की जो कृपा दृष्टि होती है, सदा ये हम पर बनी रहे, और इसके माध्यम से हम सदा अपने जीवन के इस परम शाश्वतिक पथ पर आगे बढ़ते रहें। ये एक संन्यास का परम प्रयोजन होता है, क्योंकि इस नाशवान संसार में बहुत प्रकार के भोग हैं, परंतु ये सब भोग अनित्य हैं, और अनित्य पदार्थों से कभी नित्य सुख, नित्य आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमें सदा नित्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए और अनित्य से बचना चाहिए। अनित्य में वर्तते हुए भी नित्य की कामना करना चाहिए। ये संन्यास का मुख्य मार्ग है। और संन्यास क्या है, तो संन्यास एक ऐसी दृष्टि है जो नित्यानित्य वस्तु विवेक बताती है, कहाँ पर कौन नित्य है, कौन अनित्य है, नित्य पदार्थों में क्या बुद्धि होनी चाहिए, अनित्य पदार्थों में क्या बुद्धि होनी चाहिए। तो ये एक इस प्रकार से दृष्टि का उद्घाटन होता है, जिसके माध्यम से
हम अपने जीवन के पूर्णता को प्राप्त करते हैं और जीवन परम सफल होता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता, यही समष्टि की सबसे बड़ी सार्थकता है। और ये मार्ग कौन बताता है? तो ये मार्ग बताते हैं हमारे समर्थ गुरुजन, और यहाँ पर समर्थ गुरुजन हमें प्राप्त है स्वतः ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर गुरु जी का तो सानिध्य है ही, जो इस समय पूर्ण रूप से इस युग के सबसे बड़े, कहें एक प्रकार से तो पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्राप्त कराने वाले युग दृष्टा ऋषि, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरुजन हमें स्वतः प्राप्त हैं। हमारे जीवन को वो स्वतः आगे बढ़ाते हैं, हमें खुद लेकर के जाते हैं किधर जाना है। क्योंकि हम तो अज्ञानी लोग हैं एक प्रकार से कहें तो, इस शाश्वत पथ के पथिक प्रारंभ ही किया है, अभी प्रारंभ भी, प्रवेश भी गुरु के शरण से ही हुआ है। तो इसलिए उसको कैसे आगे ले जाना है, हमारे लिए समर्थ गुरु सत्ता है, वो हमें कदम कदम पर बताते हैं कैसे जाना है। और संसार की इस अनल में तपती हुई अग्नि में एक परम शीतलता का मार्ग कोई है तो संन्यास है। इसलिए हमें संन्यास की ओर अग्रसर होना चाहिए, और संन्यास ही जीवन की पूर्णता है। बस यही कहते हुए मैं अपने, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, प्रत्येक का अपना अनुभव रह सकता है। और एक बात कह करके, कैसे आए? हरिद्वार आ जाइए, वहां से पतंजलि योगपीठ कहीं से भी बोल दीजिए, सीधे आती है। रुड़की हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कोई अब पहचान का कोई विषय नहीं है। प्रतिदिन आस्था चैनल देख सकते हैं, 5 बजे से 7:30 बजे तक सुबह में, शाम में स्क्रॉल पे चलता ही है। और हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है, तो इसलिए कोई आवश्यकता भी नहीं है ऐसा कोई विशेष कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मन में कोई द्वैत, किसी प्रकार की कोई बाधा शंका नहीं रखनी है। और किसी अवसर की तलाश क्या होती है? देखो, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जैसे पूज्य स्वामी ईशदेव जी ने कहा कि एक विचार हुआ और गुरु से प्रेम हो गया, एक क्षण में हो जाता है। घर परिवार में यही सेम घटना, टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत दिनों से था। तो जो पूर्वाश्रम में जिनको दीदी कहते हैं, बड़ी दीदी थी, उन्होंने कहा कि कलर टीवी आना चाहिए। अपनी बात बता रहा हूं। तो कलर टीवी लेकर आ गए। फिर कहा कि कलर टीवी आ गया, तो उस समय दूरदर्शन और डीडी न्यूज 2 ही आते थे। तो कहा कि नहीं, कुछ डिश का कनेक्शन भी ले लेते हैं, कुछ नाटक आदि देखेंगे। क्योंकि परिवार आध्यात्मिक परिवार रहा है, वो ऋषि दयानंद की प्रेरणा से ओतप्रोत रहा है, आर्य समाज संस्था से जुड़े रहे। तो इन चीजों के प्रति अत्यंत उदासीन रहा परिवार का दृष्टिकोण। फिर भी जब थोड़ा आग्रह किया तो आ गए। अब ये क्या पता था कि उस रंगीन टीवी में और डिश का चैनल लेने से आस्था चैनल लगेगा एक दिन। और फिर ऐसा कार्यक्रम हुआ कि प्रतिदिन आस्था चैनल ही चलता था, सुबह से लेकर शाम तक जो भी है। और ऐसी एक चेतना डेवलप होती चली गई। गुरु जी ने आह्वान किया और सीधे बाहर। तो ऐसे ही सभी के अपने अपने अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया से पूज्य स्वामी जी को सुन करके, और ये इसलिए कह रहा हूं, कोई आयु का नहीं। पूज्य स्वामी जी है, वो छोटी अवस्था में आ गए, पूज्य स्वामी जी पढ़ करके आ गए सभी। तो आयु का भी नहीं, 10वीं 12वीं पास हो गए, आप आ जाइए। और जो भी है अपने आधार कार्ड आदि कुछ, क्योंकि आएंगे भारतीय नागरिक है या नेपाल है, कुछ आवश्यक जो संविधान के अनुकूल होता है, मार्कशीट आदि जो भी है चीजें, कि भाई आप पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ाते हैं। मैंने कहा ना, ये पूज्य स्वामी जी JRF क्लियर किया है, पतंजलि विश्वविद्यालय से स्कॉलर है, पूज्य स्वामी जी हैं स्कॉलर, JRF ले रहे हैं, PhD कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। पूज्य स्वामी ईशदेव जी हैं, प्राचार्य हैं पतंजलि गुरुकुलम का, जो आप भव्य स्वरूप देखते हैं। पूज्य स्वामी आत्मदेव जी हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय संन्यास आश्रम में, पतंजलि गुरुकुलम में विशेष सेवाएं देते हैं। तो इससे जो आपकी डिग्रियां वो भी आवश्यक है, उसके साथ आपको और उन्नयन होगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, बहुत सहृदय सप्रेम आप सबका सादर आमंत्रण। ओ